मेजोरिटी ऑफ द यूएफसी देख लो, मेजोरिटी ऑफ द किक बॉक्सिंग देख लो, जनरली दो फाइटर्स या तो ऑर्थोडॉक्स स्टांस में होते हैं या फिर ऑपोजिट स्टांस वाला गेम चालू होता है जब ये अपना स्टांस चेंज कर लेता है। वो साउथपॉ है, तो इसमें सबसे डेंजरस वेपन दो होते हैं। एक मेरा स्ट्रेट राइट हैंड, जब मैं अपना लीड लेग बैटल जीत जाता हूं तो मैं हमेशा उसको राइट हैंड से टच कर सकता हूं। और दूसरा है मेरी बैक लेग किक। स्टांस वापस चेंज करना, तो अभी बैक लेग किक को जब मैं मारता हूं तो ऑर्गन्स पे ना जाके कई बार कमर पे टच करती है, साइड रिब्स पे टच करती है, स्टांस चेंज हो जाता है। तो अब मैं सीधा ऑर्गन को हिट कर सकता हूँ, और दैट टू फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब मैं ज्यादा टॉर्क या ज्यादा एनर्जी पेट के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ। नॉट जस्ट दैट, मैं हेड को भी किक कर सकता हूँ एट द सेम टाइम। सो मेरी किक आराम से एब्डोमेन में जाती है। अब दूसरा जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द फाइटर्स इस किक को खाते क्यों है, वो है किक का डिलेमा। अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ इस्लाम ने ये डिलेमा खेला था, तो जॉन जोन्स ने डीसी के साथ किया था। तो कभी वो इनसाइड लेग किक फेंकता है, वो प्रॉब्लम दे रही है। कभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसाइड आएगी और वो बॉडी आ जाती है, बॉडी पे पड़ गई। कभी मैं सोच रहा हूँ अच्छा इनसाइड बॉडी, मैं अपने हाथों को नीचे लेके जा रहा हूँ और एकदम से सडनली ऐसी हेड आ गया। सो अभी तक जो भी बेसिक ब्लॉक्स हम लोग जानते हैं इस किक को ब्लॉक करने के लिए, जब वो किक मारने जा रहा है आई गो हैंड टू किक, दैट इज वन वे टू ब्लॉक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ का साइज मैटर करता है। मेरा हाथ का साइज लगभग मेरा हेड डिफेंड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ बॉडी छोड़ देगा, और अगर मैं बॉडी बचाने जाऊंगा तो मेरा डोम चला जाएगा। कई बार वो बॉडी मारने आता है और मैं अपने हाथ ऊपर लेके जाता हूँ और मुझे बॉडी पे पड़ता है। कई बार मैं अपने हाथ नीचे लेता हूँ और वो ऊपर अपना लेग लेके जाता है और मेरे को हेड पे पड़ता है। उसके बाद आपका आता है जब आप शिन टू शिन जाते हो, तो वापस बॉडी किक मारने जा रहा है एंड मैं अपने शिन को ऊपर करता हूँ, ठीक है, और इधर मैं अपना हाथ ऊपर रखता हूँ। यहाँ इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि मैं एक जगह पे फिक्स हूँ, और एमएमए के अंदर, मुए थाई में बहुत ज्यादा यूज होता है, बट एमएमए के अंदर आप टेक डाउन वल्नरेबल हो। सपोज मैं यशस्वी को किक कर रहा हूँ और ये इमीडिएटली नीचे जाएगा क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स है। तीसरा वन ऑफ द बेस्ट वे जो एमएमए के अंदर आप यूज कर सकते हो, दैट इज 2 लेयर ऑफ डिफेंस। आप ब्लॉक भी करोगे और आप स्लाइड बैक करोगे, विच इज अ गुड थिंग। जब वो किक लेके आता है आई स्लाइड माई सेल्फ बैक, बट अगर आपके लेग में ज्यादा प्लायोमेट्रिक स्ट्रेंथ नहीं है तो आप काउंटर नहीं कर पाओगे। नाउ जो नई चीज एमएमए के अंदर या हाई लेवल किक बॉक्सिंग में देखने को मिल रही है वो है कि ना तो अब आपको शिन उठाने की जरूरत है, ना आपको दो हाथ यूज करने की जरूरत है, आप स्ट्रेट अवे एक हाथ से अपना काम चलाएंगे। बॉडी किक का प्रॉब्लम क्या है कि मेरे ऑर्गन्स एक्सपोज है उसकी बैक लेग से। अगर मैं अपने ऑर्गन्स को ही टर्न कर दूं एक्सटेंडिंग माय हैंड, तो अब किक कहां जाएगी, कमर पे, एंड आई एम ओके विद इट। पर उसको कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है। तो अब जब यशस्वी मुझे किक करने जा रहा है, आई टर्न एंड आई एम ओके। अगर वो हेड जाता है, लेट्स चेक दैट। सो हेड सेम चीज, आई एम प्रोटेक्टेड क्योंकि इसीलिए मैंने हाथ एक्सटेंड किया था। तो कोई भी लेवल जाए, टर्न से मेरे ऑर्गन बच गए तो बॉडी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हाथ एक्सटेंशन से मेरा हेड बच रहा है। अब इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि अब मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है मेरी बॉडी में कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ही रिएक्शन देना है। पहले इतने सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, स्पेशली अगेंस्ट अ टॉल गाय, कि वो बॉडी मारेगा कि हेड मारेगा। व्हाट अबाउट जस्ट वन रिएक्शन, वो किक मार लेके आता है, आई टर्न एंड आई एम ओके। वो हेड पे किक लेके आता है, आई टर्न एंड आई एम ओके। जस्ट वन रिएक्शन। अब ये जो हाथ हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसको सिर्फ उसको धक्का देने के लिए यूज नहीं, बल्कि स्ट्रेट अवे आप अपना राइट हैंड या जो भी रिवर्स हैंड है उसको डिग इन करोगे उस बंदे के अंदर। So यशस्वी यहाँ पे है and I'm expecting a kick to come. He throws and I touch him. Throws a kick, boom, and I touch him. और मैं आगे भी जा रहा हूँ. Throw it again, boom, boom, boom. I can chop him. Let's move to the third part and that is leg kick. So जब भी आप opposite stance battle में होते हो, इस बैटल को जनरली ये कहा जाता है कि वो जीतता है जो अपना लीड लेग दूसरे बंदे के लीड लेग से बाहर रख पाता है, क्योंकि उससे उसकी सेंटर लाइन एक्सपोज होती है रिवर्स शॉट्स के लिए। ओके, सो जब भी मैं ये लेग यहाँ रख पाता हूँ, मतलब मैं राइट हैंड से इसको टच कर सकता हूँ। सेम चीज ये जब अपना लेग बाहर रख पाता है, ही कैन टच मी विद हिज रिवर्स लेफ्ट हैंड। इसलिए जब फाइट चालू होती है, दोनों मूव कर रहे होते हैं, तो दोनों का ये बैटल चल रहा होता है, कौन इस लेग के बाहर जाके ऊपर से हुक ये यहाँ पहुंच पाएगा। यशस्वी जब मेरे लेग को किक करता है, व्हाट इज ही हेल्पिंग मी विद? किक माई लेग, वेयर इज माई फुट मूविंग? Straight outside that lead leg. So he's automatically helping me with a straight shot. He throws a kick and same reaction as it is. Nothing changes. और मेरा राइट हैंड उसके मुंह पे पहुंचना चाहिए. That's the aim. That's it. ये सेम शॉट से डस्टिन पोरियर ने जस्टिन गेची को फाइट 1 में वॉबल किया था, उसके बाद नॉकआउट टीकेओ ले लिया था. यशस्वी थ्रोज हिज लेग किक एंड आई कैच हिम. नाउ द थिंग इज कि कई बार हम ऑर्थोडॉक्स हैं एंड मुझे ये स्ट्राइक आता है, मुझे पता है कि आई कैन ऑलवेज प्ले विद दिस, सो व्हाई नॉट मी और आई स्विच टू अ साउथपॉ स्टांस, सो दैट
मैं उसको वो जगह दूँ इन अ फाइट जहाँ पे आई बीट हिम, आई लुर द गाय इन, कि वो अपना बैक लेग से किक मारे एंड आई कैन टैग हिम विद माय लेफ्ट हैंड। स्पेशली इफ यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस विद योर स्टांस, आप लेफ्ट और राइट दोनों स्टांस में खेल पाते हैं, राइट। यहाँ पे फाइट चल रहा है और मैंने अपना स्टांस चेंज किया एंड अब मैं उसे वो जगह दे रहा हूँ, आई एम गिविंग हिम दैट स्पेस एंड यहाँ पे यशस्वी गोज विद एनीथिंग एंड आई गेट हिम। सो दैट्स व्हाई बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस विद योर स्टांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर आपने 6-7 महीना ट्रेन कर लिया विद योर फंडामेंटल्स, यू कैन स्विच टू दैट। बट लेग किक के केस में अपन लेग को भी साथ में लेके जा रहे हैं, बट व्हाट इफ कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल थ्री मैं हर टाइम ही मेरा लेग साथ में लेके जाके सेम चीज करूं? देखो, तुम हर रिएक्शन पे अगर बार बार अपने आप को बाहर लेके जाओगे, लाइक आई थ्रो, मैं देख रहा हूँ कि यू आर गोइंग आउट और मैं टच नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, तो देयर विल कम अ टाइम जब मैं इसको रीड कर सकता हूँ, तो तुम्हें बार बार इसको दिखाना नहीं है, बिकॉज समटाइम्स आई विल फेक अ किक एंड यू रिएक्ट टू ऑल द थिंग्स। तो उस केस में क्या होता है, कीप योर राइट हैंड टाइट ऑन योर फेस। तो अब मैं जब किक मारने जा रहा हूँ, आई जस्ट शोड यू दिस एंड यू वेंट फॉर इट, बूम एंड आई कैच यू विद अ हुक, आई जस्ट फेक द किक उस केस में। तो जब भी मैं किक फेक कर रहा हूँ, यू आर थ्रोइंग दैट वापस से, आई कैन कैच यू उस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने रीड कर लिया। तो उसको हिडन ही रखो, जब रिक्वायरमेंट व्हेन यू आर रेडी, कि हाँ ये बार बार मारा, थोड़ी देर स्लाइड किया, थोड़ी देर स्लाइड किया, एंड उसके बाद में जब रिक्वायरमेंट हो, इस बार लेट हिम थिंक दैट यू आर गोइंग टू स्लाइड बैक, बट नो, यू टर्न एंड यू कैच द पर्सन एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल थ्री, नॉट ऑल थ्री, लेग पे लगेगा लेकिन यू स्लाइड विद इट एंड यू टच द पर्सन, तो उसको ज्यादा डैमेज जा सकता है।